कल नारद जी का सनत कुमारों के साथ वार्तालाप होता है, चर्चा होती है। नारद जी से पूछ लेते हैं क्या गम है, क्या उदासी है, क्या हुआ है, ये चेहरा चेहरा उदास क्यों है। किसी गजलकार ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही है कि क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। ऐसा क्या टूट गया, कोई हलचल सी सदा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में, कुछ तो हुआ। और जब कहा तो नारद जी कहते हैं देव, सत्संग की कामना से, शांति की आशा में मेरा मन हुआ कि जाकर के पृथ्वी लोक पर मैं भी सत्संग करूं, लेकिन अनेक तीर्थों में गया, कहीं पर भी शांति का अनुभव नहीं हुआ है। मैंने प्रत्येक आश्रम में जाकर के देखा, गृहस्थों के घर जाकर के देखा, पर कहीं पर भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। हे देव, फिर मेरा मन हुआ कि चलो वृंदावन चल के देखते हैं। वृंदावन तो वृंदावन है भैया। मैं जब वृंदावन में पहुंचा तो मेरे मन का मयूर नृत्य करने लग गया। मेरे हृदय में शांति का ऐसा प्रतीत होता है जैसे शांति का सूर्य उदित हो गया हो, चंद्रमा उदित हो गया हो, हिलोरे उठने लगे। शांति की शीतल छाया और विरह की व्याकुलता दोनों एक साथ जागृत हो गई। प्रभु से मिलने की इच्छा, मन में अत्यधिक आनंद अनुभव होने लगा। वृंदावन, वृंदावन में जाकर के आप लोग गए हैं, रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है। वृंदावन में जाकर के भजन करना नहीं पड़ता, भजन हो जाता है। वैसे तो करना पड़ता है, आप लोग बैठेंगे, माला झोली लेंगे, राधे राधे बोलेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, लेकिन वृंदावन में जब आप जाते हैं तो भजन करना नहीं पड़ता, भजन हो जाता है। आपने देखा होगा वहां का रिक्शे वाला जब किसी से साइड मांगता है तो ये नहीं कहता ओए इधर हो जा, ओए, ये सब भाषा नहीं, क्या बोलते, राधे, अरे राधे भैया, अरे राधे राधे, थोड़ा राधे राधे, ऐसे बोला जाता है। कोई सामान किसी दुकान से कोई व्यक्ति खरीदता, राधे, ये कैसे दिया है आपने। कोई व्यक्ति किसी को बुला, अरे राधे आप तो देखते ही नहीं, जने जाने कहां रहते हो, आपका तो कुछ पता ही नहीं है, वहां पत्नी भी पति से कहती है राधे जरा जाओ बाजार से कुछ सब्जियां लेकर के आओ, कुछ भोजन की प्रसादी लेकर के आओ। पति हारा थका आता है तो पत्नी से कहता है राधो जरा चाय बना करके लाओ, थोड़ा जल लेकर के आओ। वहां राधे ही राधे है, राधे ही राधे है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे होए। और राधे राधे क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां के जो वृक्ष है ना भैया, वो सामान्य वृक्ष नहीं है, वो कोई तपस्वी, कोई साधना में डूबा हुआ कोई साधु, कोई साधक। वहां के लताएं, वहां के वृक्ष, वहां की घास, वहां जो कुछ भी है, वहां के जीव जंतु, वहां सब राधे में है, सब साधक है। न जाने कौन साधक वट वृक्ष बन करके बैठा हुआ है, राधे की प्रतीक्षा में, कृपा की प्रतीक्षा में, साधना में डूबा हुआ है। न जाने कौन तपस्वी किस रूप में बैठा हुआ है, वहां तो चारों तरफ राधे राधे ही है, राधे राधे है। आते तो हैं वृंदावन पर राधे राधे गाते हैं। ऐसा वृंदावन का वातावरण, धन्यम वृंदावनम। बोले वहां पर क्या है, बोले भक्ति नृत्यति यत्र च, वहां पर गलियों में भक्ति महारानी स्वयं नृत्य करती हैं। ऐसा वृंदावन, अद्भुत वृंदावन। मैं जब वृंदावन में पहुंचा, मेरा मन शीतलता से भर गया, शांति से भर गया, भक्ति से भर गया, प्रभु के प्रेम से भर गया, साधना से भर गया, मैं ओतप्रोत हो गया। किंतु एक घटना घटित हो गई, एक कौतुक देखा। कैसा कौतुक, बोले जब मैं निकल करके जा रहा था तो मुझे एक दृश्य दिखाई दिया, और उस दृश्य को जैसे ही मैंने देखा है, मैं देखता रह गया। क्या देखा तुमने, बोले मैंने देखा एक बड़ी सुंदर युवती, जिसके कमल जैसे नेत्र थे, अद्भुत कांति युक्त थी, आहा। लेकिन वहां पर क्या दिखाई दिया, बोले मैंने वहां जाकर के देखा, वो खिन्न मना थी, उसका मन खिन्न था, चेहरा पर कुछ उदासी, कुछ चिंता की लकीरें दिखाई थी, कुछ चिंता की लकीरें। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, चिंता सांप इनको नहीं खाया। चिंता है ही ऐसी चीज। एक और बात आपसे निवेदन करें, चिता तो भैया मुर्दे को जलाया करती है, लेकिन चिंता जो होती है वो जीवित को ही धधका दिया करती है। चिंता तो व्यक्ति के चेहरे पर रौनक नहीं होती, ऑरा नहीं होता, ग्लो नहीं होता उस पर, वो दिव्य तेज से समलंकृत फिर भी कुछ उदास दिखाई दे। मेरे मन में भाव जागा, लाओ जाकर के पूछे,
लेकिन फिर सोचा कि अनायासी नहीं जाना चाहिए, जब तक कारण सामने वाला न प्रस्तुत करे क्या करना है। और बिना बात के बीच में टांग अड़ाना, बिना बात के बीच में बोलना, ये अच्छा नहीं माना जाता।